मैं ध्यान के समय मैं खूब रोता था। तो मैं आँख जब बंद किया तो मुझे काफ़ी चूहे नज़र आने लगे, जानवर नज़र आने लगे। तो उन्होंने हमसे पूछा कि मैं बोला कि सर काफ़ी चूहे और जानवर नज़र आ रहे हैं। तो वो उन्होंने पूछा कि आप चूहों को बहुत मारे हैं क्या? हमने कहा हाँ सर, अपने जीवन में बहुत चूहों को मारे हैं। मैं संजय कुमार अग्रहरी, ध्यान नगरी काशी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश से। ध्यान में हमको आए हुए लगभग 4 साल से ज़्यादा हो गया और ध्यान में आना भी हमारे लिए एक चमत्कार ही जैसा था। वैसे मैं पहले से कभी ध्यान नहीं करता था, लेकिन अचानक एक दिन हमारे मोबाइल पे फ़ोन आता है। जब मैं अपने गांव से वापस आ रहा था, अपने वाराणसी शहर को, और गांव में इसलिए गया था कि हमारी माताजी एक्सपायर कर गई थी 14 दिन पहले। तो उनका सारा अंतिम संस्कार वगैरह जो क्रिया होती है, 10वां और 13ही वगैरह का, सब मैं करके गांव से लौट रहा था। उसी समय हमको फ़ोन आता है और फ़ोन पे तो पहले तो नाम सुन के उनका हमको थोड़ा सा हंसी आया, क्योंकि श्रीदेवी उसी समय कुछ माह पहले ही एक्सपायर की थी। तो फिर हमारे मुंह से निकल गया, अरे मैडम आप वापस आ गई क्या? तो खैर उन्होंने बताया कि सर हम आपके ऊपर मोबाइल पे एक वीडियो भेजें, उसको देख लीजिए और उसके बाद हम आपको फिर से कॉल करते हैं। फिर उस वीडियो को हमने देखा तो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि उसके पहले हम ऐसा कुछ हमारे मन में चल रहा था, कुछ चीज़ें ये एक तरह से ऑटोमेटिक वे में एक खोज चल रही थी कि जीवन को और बढ़िया से कैसे जिया जा सकता है। और काफ़ी मन में जिज्ञासा हमेशा रहती थी। कहीं भी जाते थे, कुछ भी करते थे, तो एक जिज्ञासा हमेशा बनी रहती। एक बच्चापन जो सीखने की आदत कह लीजिए, या सुनने की आदत, लर्नेबिलिटी, या लिसनिंग मतलब हर चीज़ में हमको एक हमेशा एक कुछ चाहत रहती थी पाने की, एक ललक रहती थी। उस दिन वो वीडियो देख के मुझे लगा कि शायद मुझे अब कुछ मिल सकता है। फिर हमारे जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया। उसी दरमियान कोरोना भी आ गया, कोरोना की दूसरी लहर आ गई। तो उस समय हमको बहुत अच्छा अवसर मिला, और उसमें जब दोपहर में भी हम लोग खूब ध्यान करने लगे। उस समय एक हमारा एक्सपीरियंस हुआ कि मैं ध्यान के समय मैं खूब रोता था। तो मैं आँख जब बंद किया तो मुझे काफ़ी चूहे नज़र आने लगे, जानवर नज़र आने लगे। तो उन्होंने हमसे पूछा कि मैं बोला कि सर काफ़ी चूहे और जानवर नज़र आ रहे हैं। तो वो उन्होंने पूछा कि आप चूहों को बहुत मारे हैं क्या? हमने कहा हाँ सर, अपने जीवन में बहुत चूहों को मारे हैं। तो बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप तुरंत आँख बंद किए ही रहिए और उनसे खूब माफ़ी मांगिए। तो जब हमने माफ़ी मांगना शुरू किया, उस समय मैं उसी दिन मैं इतना रोया कि कम से कम हमको लगा कि 20 से 25 मिनट मैं उनके साथ रोता रह गया। और उसके बाद तब जैसे लगा कि जीवन में कितना कुछ, मैं एकदम हल्का हो गया। उसी दिन से ध्यान मेरे जीवन में एकदम चमत्कार बन के उभर गया। तब मुझे लगा कि वाकई में अब हमारे जीवन में जिस चीज़ की कमी थी वो पूरी होने लगी। और चूँकि मैं एक ऐसे जॉब से कॉर्पोरेट सेक्टर मतलब इंश्योरेंस से जुड़ा था, वहीं पे सर्विस करता हूँ अभी भी, आज भी। तो हमेशा एक भागम भाग रहती है, कभी खुशी नहीं हो पाती है। कितना हूँ टारगेट पूरा हो जाए, लेकिन खुश न सामने वाला होता है, ना अपने आप को खुशी मिलती है। इस वजह से बहुत कुछ चीज़ें मिस कर रही थी जीवन में। ध्यान में आने के बाद बहुत अच्छा लगने लगा कि अब कुछ भी मिस हो चाहे ना हो, अब खूब अच्छे से, खूब इंजॉय के साथ काम होने लगा। घर में हमारे माहौल बहुत अच्छा नहीं था, मतलब पत्नी से, बच्चों से। ध्यान में आने के बाद धीरे धीरे सब माहौल भी अच्छा होने लगा। बाहर की तरफ भी अच्छे लोगों से रिलेशन होने लगे। मतलब अब तो हर समय मन जैसे मस्त एकदम रहने लगे हम।
तो ध्यान में आने का बहुत अच्छा लगा। फिर मैं लोगों को ध्यान बताने लगा। एक मेरा ध्यान का बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। मेरी एक दोस्त की वाइफ थी, 14 साल से वो सोई नहीं थी। तो अचानक एक दिन बीएचयू एडमिट थी, मैं उनसे मिलने गया था। तो वो बोली कि भैया मैं तो जीवन जीने का मुझे मन नहीं करता है। तो मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? तो बोली कि मैं 14 साल से सोई नहीं हूँ, माइग्रेन है और थायराइड है, लगी सब बताने, बहुत से रोग है, आर्थराइटिस है, घुटनों उटनों में दर्द है। तो हमने बोला कि ठीक है, आप बहुत से डॉक्टर को दिखा चुकी हैं, तो अब आपको जीने का भी मन नहीं है? बोले नहीं भैया आपने। तो हमने कहा कि ठीक है, हमारी एक बात मानिए और उसके बाद जो आपको निर्णय लेना होगा लीजिएगा। तो बोली ठीक है भैया, आप जो कहिएगा हम करेंगे, जो जो बताता है मैं करती हूँ। तो मैंने बोला कि आप ध्यान करिए। अब वो ध्यान उसी दिन बीएचयू में की थी, इसके उसी दिन बीएचयू में की और दूसरे दिन उनको छुट्टी मिल गई। और हमारे पास 4 दिन के बाद हमको फ़ोन आता है हमारे दोस्त का। वो एक ऐसे मजाकिया टोन में बोलता है कि अबे हमारे तुम पत्नी को क्या कर दिए, क्या कौन सा जादू कर दिए, पूरा हम लोग को खाना पीना मिलना मुश्किल हो गया। हमने बोला क्या हुआ? बोला यार वो जब से आई है तब से खूब सो रही है, केवल सो रही है, कंटिन्यू सो रही है। तो ये हमको बहुत अच्छा लगा। वो 14 साल से वो महिला नहीं सोई थी और वो आज के डेट में बहुत स्वस्थ हैं। वो भी लोगों को ध्यान सिखा रही हैं। बड़ा अच्छा अनुभव ये रहा हमारे जीवन का। अब हम लोग खुद स्वयं से ध्यान नगरी काशी में अब काफ़ी लोग हो गए हैं ध्यान सीखने वाले और सिखाने वाले। तो हम लोग का ग्रुप भी है ध्यान मंच, काशी ध्यान मंच के नाम से। तो वहाँ पे हम लोग बहुत प्रचार प्रसार भी हो रहा है। तो ध्यान का हमारे जीवन में, हमारे दोस्तों में, हमारे धन की भी खूब अच्छे से प्रवाह होने लगा, स्वास्थ्य भी अच्छा होने लगा, रिलेशन भी हमारे चारों तरफ से बहुत अच्छे होने लगे। तो ध्यान का हमारे जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। हम पीएमसी को धन्यवाद देना चाहेंगे, पीएमसी चैनल का, कि पीएमसी चैनल एक प्लेटफार्म ऐसा मिला कि जैसे ध्यान के साथ साथ हमें ज्ञान का और भी बाकी दुनिया से जुड़े लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। कैसे कैसे लोगों के और भी अनुभव की जानकारी हमको पीएमसी से जुड़ने पे ये हुआ कि हम अकेले ध्यान ही नहीं है, या हम भारत में ही ध्यान नहीं है, ध्यान तो पूरे विश्व में फैल चुका है। और ब्रह्मर्षि हमारे पितामह, वाह क्या उनका तो वाकई में कितना मतलब प्यारे वो, हम तो उनसे सौभाग्यशाली है कि उनसे हमारी मुलाकात भी हुई। श्री साईं मंदिर दिल्ली में हमारी उनसे मुलाकात हुई थी। वो मुलाकात हमारे जीवन की बहुत अद्भुत, मतलब जैसे लगता है कि आज भी वो हमसे बार बार मिल रहे हैं और मुझे कुछ कह रहे हैं, और वो मैं समझ गया हूँ कि मुझसे क्या कर रहे हैं। हमसे वो वही कह रहे हैं कि तुमको प्रचार करना है, बहुत आगे जाना है, और मैं जा भी रहा हूँ। पत्री जी की हमारे ऊपर बहुत मतलब बहुत बड़ी कृपा है। मैं एकदम जैसे वो हमको सोचे थे, हमको जो आदेश दिए थे, मतलब बिना बोले उन्होंने जो आंखों से हमको आदेश दिया था, उस आदेश का मैं अक्षरशः पालन कर रहा हूँ। और मैं अपने लाइफ में एक गोल लेके चला हूँ कि जो हमको पत्री जी ने हमको जो लक्ष्य दिया हुआ है, वो लक्ष्य न उन्होंने मुझे बोला न मैंने किसी को बोला, लेकिन हमारे उनके बीच में जो कनेक्टिविटी एक बनी है, वो लक्ष्य को मैं इस धरती पे पूरा करके ही जाने का पूरा मन बनाया है। और वो मेरा लक्ष्य पूरा होगा। और उस लक्ष्य को मैं किसी को बता भी नहीं सकता, लेकिन वो लक्ष्य हमारा अवश्य पूरा होगा तो सारी दुनिया जानेगी। पीएमसी से हमको सीखने का और भी चीज़ें हैं, जैसे पीएमसी में बहुत से बुक्स वगैरह को, अगर बहुत से लोगों को समय नहीं होता है तो बुक्स वगैरह अब हम डायरेक्टली पढ़ने के लिए हमें समय चाहिए, और पीएमसी चैनल पे अगर है तो आप ऑडियो बुक है, लगा के कान में लगा के सुनते रहिए, अपना काम भी करते रहिए। तो इससे एक बेनिफिट है तो कि आप किसी के उसमें आत्मा की यात्रा जैसे बहुत से उसमें ऐसे लोगों के साक्षात्कार है कि आपको सुन के बहुत उससे फ़ायदा होता है। उसमें पॉडकास्ट है, तो इससे सब क्या है कि हमको पूरे ध्यान के विषय में काफ़ी अच्छी जानकारी, जो लोग ध्यान नहीं करते हैं उनको अगर जानने की, अगर उनके अंदर जिज्ञासा हो तो वो और भी पीएमसी चैनल से
देख करके सुन सकते हैं, जान सकते हैं। म्यूजिक अच्छे अच्छे म्यूजिक हैं जो हम म्यूजिक लगा करके, चाहे वो फ्लूट म्यूजिक हो या गिटार म्यूजिक हो या अन्य जो भी उनकी चाहत हो, जो इच्छा हो, उस टाइप की म्यूजिक लगा के हम घंटों ध्यान कर सकते हैं और ध्यान में खो सकते हैं। तो पीएमसी चैनल का हमारे जीवन में ध्यानियों के लिए बहुत ही बढ़िया चैनल है। उससे हम कुछ ले सकते हैं। और हमने जीवन में अपने बुक्स भी पढ़े। सबसे पसंदीदा और अच्छी बुक हमारे लिए जीवन में आई योगी कथामृत, जो कि हमने उसको पढ़ा और वाकई में उसको पढ़ने के बाद तो और मज़ा आ गया और जीवन में 4 चांद लग गए कि ध्यान का क्या आनंद है। उसमें हमें लाहिड़ी महाशय के विषय में सबसे बड़ी बात उनके विषय में मालूम होकर के खुशी मिली। लाहिड़ी महाशय की बनारस में एक दिव्य और बहुत सुंदर आश्रम भी है, सत्यलोक नाम से। तो ये देख करके हमको वो पुस्तक ने हमको बहुत कुछ दिया। हमने गीता भी पढ़ा थोड़ा बहुत, लेकिन सुना ज़्यादा है। गीता को हमने जो है कि सुना है बहुत अच्छे से। तो अब तो जिज्ञासा खूब होती है, खूब पुस्तक पढ़ने की जिज्ञासा। अब तो इतना इजी हो गया कि सुन के ही आदमी अपने आप में आनंद में खोने लगता है। तो ध्यान हमारे जीवन में बहुत कुछ क्रांति लाया है। वो क्रांति हम चाहते हैं कि सारा विश्व में हर व्यक्ति के अंदर वो क्रांति होनी चाहिए। ध्यान जीवन जीने की एक कला है। हम धरती पे क्यों आए हैं ये जानना चाहिए हर व्यक्ति को। क्या हम धरती पे आए हैं, पैदा हुए हैं, बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, बड़े होंगे, शादी ब्याह होगी, बच्चे पैदा करेंगे और फिर बूढ़े हो जाएंगे, फिर मर जाएंगे, ये जीवन नहीं है। अगर हम वास्तव में अपने जीवन को जानना चाहते हैं तो हर व्यक्ति को किसी न किसी माध्यम से, और इसके लिए सबसे सरल हमारे हिसाब से तो सबसे अच्छा है कि थोड़ा सा ध्यान करिए और पीएमसी के विषय में पीएमसी चैनल को आप ज्वाइन करिए। आपको सारी जीवन के आने की, जाने की सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी, सारी जिज्ञासा शांत हो जाएगी। अतः भाई हम तो बहुत आनंद में हैं और हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया आनंदमय हो, पूरे पक्षी समाज आनंदमय हो, जीव जंतु आनंदमय हो, पूरी ब्रह्मांड आनंदमय हो, क्योंकि हम उसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। तो हम तो और ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। बहुत बहुत धन्यवाद।